बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको कुछ मज़ीद अपडेट्स देते हैं 2024 हज के हवाले से वज़ारत की तरफ से जो जारी की गई। मेरे साथ रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि तमाम मालूमात आप तक पहुँचती रहें। वज़ारत मज़हबी अमूर ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है कि बायोमेट्रिक कराने के लिए तमाम हुज्जाज कराम वज़ारत की नई हिदायत का इंतज़ार करें। जैसे ही कुरानंदाज़ी हुई इसके बाद जो सक्सेसफुल हुज्जाज कराम थे इनको मैसेजेस मिले तो फिर बायोमेट्रिक का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन वज़ारत ने यह कहा है कि अभी बायोमेट्रिक ना कराएं और इंतज़ार करें कि वज़ारत हिदायत क्या जारी करती हैं। इसकी कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा है। शायद मज़ीद सहूलतें वो आपको देना चाह रहे हों जहाँ जाकर आप ये आसानी से कर सकते हैं, या फिर सऊदी हुकूमत से कुछ मामला होगा और ये जो टाइम है पहले किया जा रहा था, लिहाजा मगर अब आपसे गुजारिश है कि आप अभी ये स्टॉप कर दें और बायोमेट्रिक का सिलसिला शुरू ना करें और वज़ारत की हिदायत का इंतज़ार करें और इसके बाद बायोमेट्रिक करवाएं। इसके बाद जैसे जैसे वज़ारत आपको हिदायत जारी करेगी वैसे ही आप तमाम काम करें, जैसा कि पासपोर्ट वगैरह जमा करवाएंगे। वज़ारत ने और भी हिदायत जारी की हैं। वज़ारत का ये कहना है कि हुज्जाज कराम आम तौर पर लाजमी इंतज़ामी काम समझते हैं, वो ये कि हज एप्लीकेशन जमा करवाना, बायोमेट्रिक करवाना, लाजमी ट्रेनिंग समझ हाजी कैंप से पासपोर्ट और वीज़ा लेना इसी को लाजमी समझते हैं और इसके बाद के जो प्रोसेस हैं उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। वो आज़मीन जो पहली दफ़ा हज पर जा रहे हैं हज के तमाम मनासिक और तरीक़ाकार को समझ के जाएं, क्योंकि अगर कोई गलती हो जाती है तो ये फ़र्ज़ हज है। इसके बाद नफली हज होंगे तो फ़र्ज़ हज में कोई भी किसी किस्म की कोताही या गलती ना करें। इसके लिए ज़रूरी है कि इस तरीके को समझें, इसके तरीक़ाकार हज का तमाम तरीक़ाकार समझें। हुज्जाज कराम सिर्फ ट्रेनिंग के 4 दिन में ये ना समझें कि आपको तमाम मालूमात हासिल हो गई हैं, बल्कि इसे सीखें और बार बार दोहराएं ताकि हज में जो है आपको कोई परेशानी ना हो। इसी तरह हज के 3 फ़र्ज़ और 6 वाजिबात को एक एक करके पढ़ें और एक किताब ले लें, उसके 2 पेज हज के बारे में डेली पढ़ा करें और उसे सीखा समझा करें और अपने साथ जो जाने वाले हैं उनके साथ भी शेयर किया करें ताकि कोई मसला ना हो और आप मनासिक हज अच्छी तरह अदा कर सकें। और दूसरा, वॉक करके जिस्मानी तौर पे मज़बूत होना, वहाँ जितना चलना पड़ता है, वहाँ जितना चलना फिरना होता है, इसका 1% भी हम नहीं चलते तो बीमारी आपको शुरू के दिनों में ही घेर लेती है, क्योंकि हज के दिनों में इतना ज़्यादा चलना पड़ता है। और ज़रूरी है कि आप अभी से चलना शुरू कर दें ताकि बाद में परेशानी ना हो। इंतज़ामी अमूर मना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात को और इनके रास्तों को जानना और मना अरफ़ात के कैंप नंबर्स को समझना और ये मालूम करना कि मना से जमरात और वापसी से कैसे ट्रांसपोर्ट लेना होगी और हज के 5 दिन खाने पीने का बंदोबस्त कैसे करना होगा। मुआवनीन के किरदार को समझना, इनसे कैसे और किस तरह से हेल्प की जा सकती है, ये सब आपको पहले ही मालूम होना चाहिए। आपको हज में परेशानी नहीं होगी। अजीज़िया वगैरह में डिस्पेंसरी कहाँ है और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मना मुज़दलिफ़ा में सिर्फ सऊदी डिस्पेंसरी हस्पताल कौन से हैं और कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एमरजेंसी में क्या करना है। मक्का मदीना में डिस्पेंसरी कहाँ है। कुर्बानी कैसे करनी है। खाने पीने के आदाब, आने जाने के तरीके, रहने सहने के आदाब, ये तमाम चीज़ें सीख कर जाएँ। और रियाजुल जन्ना में जाने के लिए भी ऐप डाउनलोड करें। अभी से अपना मोबाइल ले लें और तरीक़ाकार को समझें और मुकम्मल तरीका जान कर जाएँ। ख़वातीन का अलग से सीखना ज़रूरी है, क्योंकि मर्दों से अलग जब वो मनासिक हज में अदा करें तो उन्हें मुकम्मल मालूमात हों। और छोटे बच्चों के लिए जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, पिछली दफ़ा मक्का
का टावर में नर्सरीज़ का इंतज़ाम किया गया था ताकि वो बच्चों को वहाँ छोड़कर मनासिक हज सही तरीके से अदा कर सकें। ये तमाम मालूमात आपको मक्का टावर मिल जाएंगी और उसके अलग से चार्जेस अदा करना होंगे। और ऑटोमेटिक जो ट्रॉलीज़ हैं जो 2 बंदे भी यूज़ कर सकते हैं, 6 बंदों के लिए हैं, वो आपको अगर लेना होंगी तो आपको गाइड कर दिया जाएगा। वहाँ पर आप पाकिस्तान से भी व्हील चेयर ले जा सकते हैं जिसका कोई ख़र्चा एयरलाइन वाले वसूल नहीं करेंगे। ये जनरल मालूमात आपको दे दी गई हैं, तो तमाम हदायत पर अमल करना लाजमी है क्योंकि हम दूसरे मुल्क जा रहे हैं और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो बड़े बुज़ुर्ग जा रहे हैं उनको भी तमाम मालूमात समझा कर भेजें और तरीक़ाकार सिखा कर भेजें। हज एक बहुत बड़ी इबादत है और बार बार नहीं की जा सकती। कोई हम जैसे खुश नसीब अल्लाह जिन्हें ले जाए एक दफ़ा ही कर सकते हैं, तो इतनी बड़ी अमाउंट आप अदा करने के बाद जा रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको तमाम मालूमात पता होनी चाहिए और आप मनासिक हज सही तरीके से अदा करना जानते हों। ये तमाम मालूमात थी। अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत से आप तमाम मुसलमानों को लेकर जाए। आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।